भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी भारतीय विजन क्लासेस पर राम की शक्ति पूजा कविता की संपूर्ण व्याख्या चल रही है। पिछले क्लास में हम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक के संपूर्ण व्याख्या को पढ़े थे। बहुत ही अच्छी कविता है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी महाप्राण निराला की एक लंबी कविता है। पिछले क्लास में अध्याय 1 से 5 तक पढ़े थे। उसके संपूर्ण व्याख्या को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 से लेकर 10 तक, यानी प्रत्येक क्लास में 5 अध्याय पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आज ही आप भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करके भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाएं, जहां आपको हिंदी साहित्य की बेहतर तैयारी कराई जाएगी। आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे राम की शक्ति पूजा की संपूर्ण व्याख्या पार्ट 2। मित्रों, आपको बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस पर टेलीग्राम ग्रुप भी चल रही है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से हमसे जुड़ें और वहां से आप टेलीग्राम को टच करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। चलिए प्रारंभ करते हैं भारतीय विजन क्लासेस पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक राम की शक्ति पूजा पार्ट 2 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। छठा अध्याय है। इसके पहले अध्याय की थोड़ा सा चर्चा कर देते पीछे क्या हुआ था। तो अध्याय 5 में हम पढ़े थे कि प्रभु श्री राम जब युद्ध से वापस लौटे हैं तो उनकी धनुष की डोरी भी ढीली पड़ गई है और कमरबंद जिसमें बाणों का तरकस बंधा हुआ था वो भी बिल्कुल खिसक गया है। और वो उनका चोटी जो अपने चोटी से क्या किए थे, पूरे मजबूती से अपने क्या बनाए थे, मुकुट बनाए थे अपनी चोटियों से, वह मुकुट भी अब क्या हो चुका, वो चोटी भी क्या हो चुका था, सभी बिखर चुका था और उनके शरीर पर सभी आ चुके थे। ये हम पढ़े थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सभी शिविर में आ चुके हैं। आये सब शिविर सानु पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जामवन आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगत हनुमान, नल नील गवाच प्राण के रण का समाधान करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल। ध्यान दीजिएगा फिर से। आइए सब शिविर यानी सभी क्या आ चुके हैं, युद्ध समाप्त हो चुका है और सभी शिविर की ओर लौट चुके हैं। और सानु पर्वत कहाँ पर, तो सानु पर्वत, सानु पर पर्वत के, यानी सानु का मतलब होता है चोटी। अब पर्वत के यानी पर्वत के चोटी पर सभी आ चुके हैं, यानी युद्ध विराम हो चुका है और सभी अपने शिविर आ चुके हैं। और सभी क्या हैं, तो सभी सानु पर पर्वत के अर्थात पर्वत के चोटी पर मंथर अर्थात धीरे धीरे बिल्कुल उदास भाव से आ गए हैं। सुग्रीव विभीषण जामवन आदिक वानर सेनापति दल विशेष अंगद हनुमान नल नील गवाच सभी क्या हो चुके हैं, सभी आ चुके हैं। सभी युद्ध से वापस आ चुके हैं और शिविर में आने के बाद प्रातः रण का समाधान करने के लिए, यानी प्रातः रण का समाधान करने के लिए सभी क्या कर रहे हैं, तो विचार विमर्श कर रहे हैं। आगे फिर वानर दल आश्रय स्थल, और फिर सभी जितने भी मुख्य वानरों के दल में जितने भी मुख्य सेनापति थे सभी क्या किए, जितने भी वानर दल थे सभी को पुनः वे उनके स्थलों तक उनके आश्रमों तक पहुंचा दिए। आगे बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए कर पद छालनार्थ पटु हनुमान। अर्थात श्वेत शिला पर कौन बैठे हुए हैं, युद्ध से वापस लौटने के बाद रघुकुल अर्थात प्रभु श्री राम श्वेत शिला पर बैठे हुए हैं। और उनके लिए क्या, तो उनके लिए हनुमान निर्मल जल लाए हैं। निर्मल जल लाकर उन्हें क्या किए हैं, तो उनके पैरों को धो रहे हैं, उनके पदों को क्या कर रहे हैं, धो रहे हैं। अन्य वीर सर नीचे सर गए तीर संध्या विधान, वंदना इसको करने को लौटे सत्वर। अर्थात और जितने भी वीर थे सभी कहाँ चले गए, तो संध्या विधान के लिए, संध्या अर्चना के लिए सभी नदी के तट पर गए हुए हैं। और वंदना इस करने को लौटे सत्वर, सभी क्या हो गए, वंदना करने के बाद, संध्या वंदना करने के बाद सभी लौट गए हैं। और सत्वर सब घेर राम को बैठे हैं आज्ञा को तत्पर, और सभी राम को घेर लिए हैं अर्थात उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं और प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए कि आप क्या आज्ञा हमें देते हैं। एक बार पुनः इस
अध्याय को देख लेते हैं। यानी इस अध्याय में देखिए आए सभी शिविर को लौट आए हैं और सभी पर्वत की चोटी पर बैठ गए हैं। सभी मंद रूप में आए। कौन कौन आए हैं? तो सुग्रीव, विभीषण, जामवन आदि जितने भी वानर, सेनापति दल के विशेष अंगद, हनुमान, यानी सेनापति दल के विशेष अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाज सभी क्या हो गए हैं? सभी युद्ध समाप्ति के बाद सभी शांत भाव से, उदास भाव से अपने शिविर को लौट रहे हैं। प्रातः और सभी प्रातः का समाधान के लिए भी विचार विमर्श कर रहे हैं। फिर वानर दल, यानी जो वानर दल था जो प्रभु श्री राम का, सभी को क्या किए? तो वही सभी सेनापति विशेष जो थे उनको उनके उनके आश्रम में पहुंचाकर लौट गए हैं। उसके बाद बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर। और रघुकुल मणि प्रभु श्री राम कहाँ बैठे हुए हैं? तो श्वेत शिला पर बैठे हुए हैं। और उनके लिए निर्मल जल लाए कर पद छालनार्थ पट्टू हनुमान। और हनुमान क्या हुए? तो उनके लिए निर्मल जल लाए। कौन लाए? तो हनुमान लाए। उसके बाद अन्य वीर भी क्या हुए? सभी संध्या वंदना करके पुनः लौट आए। सभी ईश्वर की वंदना करके पुनः लौट आए। और सभी क्या हैं? तो सभी सत्वर यानी तत्पर हैं, तैयार हैं, सब घेरे बैठे राम को आज्ञा को तत्पर। अर्थात प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन के लिए सभी उनके चारों तरफ बैठ गए कि कल का युद्ध में क्या होगा, इसकी तैयारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अध्याय नंबर 7 पढ़ते हैं। तो 7वें अध्याय में है, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल धीर सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म महावीर। अर्थात प्रभु श्री राम के पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल धीर अर्थात जामवंत, सुग्रीव और प्रांत पाद पद्म के महावीर। और उनके चरणों के सामने कौन बैठे हैं? तो उनके चरणों के समीप उनके सेवक महावीर अर्थात हनुमान बैठे हैं। युद्धपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्विमेष, देखते राम को जीत सरोज मुख श्याम देश। अर्थात इसके अतिरिक्त अन्य सेनापति भी यथा स्थान पर बैठकर पलक झपकाए, निर्विमेष अर्थात बिना पलक झपकाए एक टकी लगाकर देखते रहना। किनको देख रहे हैं? तो राम के नील कमल के कांति को जीतने वाले श्याम मुख की शोभा को देख रहे हैं। अर्थात प्रभु श्री राम के मुख को देखकर वे आनंदित हो रहे हैं। है अमानिशा उगलता गगन अंधकार। और इधर अमावस की रात है। अरे रात्रि कैसी है? तो अमानिशा मतलब अमावस्या की रात। उगलता गगन घन अंधकार अर्थात अमावस्या की रात है और आकाश क्या है? तो घना अंधकार उगल रहा है। अर्थात चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। खो रहा दिशा ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। और इस घने अंधकार की दिशा में प्रभु श्री राम का ज्ञान भी खोता जा रहा है। और घने अंधकार के कारण यह पता भी नहीं चल पा रहा है कि हम लोग किस दिशा में हैं। अर्थात जितने भी लोग वहाँ पर्वत पर बैठे हैं, श्वेत पर्वत पर, इस अंधकार में उन्हें पता नहीं चल रहा किस दिशा में बैठे हैं। अर्थात चारों तरफ घोर अंधकार ही अंधकार है। यह प्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। इसके अलावे क्या है? तो अप्रतीत अर्थात बिना रुके हुए गरज रहा है पीछे अम्बुधि विशाल, यानी महासागर की लहरें क्या हो रही हैं? तो गरज रही हैं बिना रुके हुए। और भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल, और सिर्फ मसाल जो जल रही है उसके कारण क्या है? चारों तरफ कुछ प्रकाश दिख रहा है। यानी अंधेरे मतलब अमावस्या की रात्रि सबको जानते हैं अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो मात्र प्रकाश का एकमात्र साधन जो वहाँ है वो क्या है? तो जलता हुआ मसाल है। आगे बढ़ते हैं 8वें अध्याय की ओर। अध्याय 8 पढ़ते हैं। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संचय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, एक भी आयुत लक्ष्य में हो रहा जो दुराकांत। कल लड़ने को हो रहा
विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन, उधत हो हार हार। अर्थात इसमें स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संचय, फिर संचय। स्थिर अर्थात शांत, यानी प्रभु श्री राम, युद्ध आज का युद्ध समाप्त हुए, प्रभु श्री राम क्या हुए तो सफेद शिला पर बैठे हुए हैं और सभी चारों तरफ सभी वानर उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं और स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संचय। अर्थात प्रभु श्री राम को बार बार क्या कर रहा है तो बार बार वही संचय, अर्थात प्रभु श्री राम को बार बार वही संचय कि रावण का विजय न हो जाए। ये बार बार जब उनके मन में आता है तो क्या हो जाते हैं, अंदर ही अंदर वो क्या हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। अर्थात उनको रह रह कर ऐसा लगता है कि रावण की विजय अब क्या है, निश्चित है। आगे उनका मन कहता है जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दव्य श्रांत। अर्थात जो नहीं हुआ आज तक हृदय, यानी हमारा हृदय, अर्थात प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि जो नहीं हुआ, अपने मन ही मन सोच रहे हैं, जो नहीं हुआ हृदय आज तक हृदय रिपु दव्य श्रांत। अर्थात शत्रु के सामने जो हृदय आज तक पराजित नहीं हुआ, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराकांत। अर्थात जिसके सामने लाखों हजारों शत्रु भी जिसका दमन नहीं कर सके, अर्थात प्रभु श्री राम का दमन नहीं कर सके, उनके बाणों का जवाब नहीं दे सके, आज वही क्या है, वही हृदय आज क्या है तो वही हृदय रह रह कर क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। आगे कल लड़ने को हो रहा, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता उद्धत हो हार हार। अर्थात कल तो लड़ने को मन उनका हो रहा है बार बार विकल कि कल फिर से लड़ेंगे, परंतु असमर्थ मानता मन उनको ऐसा लगता है कि हम रावण से हार जाएंगे। अर्थात कल लड़ने को हो रहा विकल बार बार, असमर्थ मन उद्धत हो हार हार। अर्थात वह युद्ध के लिए तो तैयार हैं कि कल वो फिर से पुनः युद्ध करेंगे, परंतु न जाने क्यों बार बार उनको ऐसा लगता है कि हमारा पराजय निश्चित है। इस अध्याय 8 में हुआ क्या है तो प्रभु श्री राम जो हैं वो सफ़ेद शिला पर बैठे हैं, चारों तरफ उनके चारों तरफ सभी वानर दल हैं और प्रभु श्री राम का हृदय बार बार इस संचय से, इस संदेह से क्या होता है, हिल रहा है, परेशान हो जाता, व्याकुल हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि रावण क्या हो जाएगा, इस युद्ध को जीत जाएगा और फिर सीता की मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए बार बार जब उनके हृदय में रावण का जय का भय आता है तो उनका हृदय क्या हो जाता है, हिल जाता है, व्याकुल हो जाता है। वे सोचते हैं जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत। अर्थात जो कभी आज तक शत्रु से पराजित जिसका हृदय हुआ, उस हृदय में आज इस प्रकार का भय, इस प्रकार का संचय क्यों है। कल लड़ने को उनका मन तो कर रहा है, उनका हृदय तो विकल हो रहा है, परंतु उनका हृदय अंदर ही अंदर न जाने क्यों यह कर रहा है कि रावण की जीत हो जाएगी और हम हार जाएंगे। ऐसा प्रभु श्री राम को लग रहा है। अगले अध्याय की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो क्लास अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनिया कुमारिका छवि अच्युत। अर्थात इस दुख भरी क्षण में, इस दुख भरी अंधकार के क्षण में, क्योंकि प्रभु श्री राम के हृदय में अंधकार ही अंधकार छा गया है, अचानक जागी पृथ्वी तनिया कुमारिका छवि अच्युत। अर्थात प्रभु श्री राम के हृदय में जैसे पृथ्वी तनिया, पृथ्वी तनिया का मतलब क्या होता है, माता सीता, यानी सीता, पृथ्वी पुत्री सीता को पृथ्वी पुत्री कहा गया है। तो सीता का कुमारिका छवि, यानी जब सीता कुमारी थी वह छवि जैसे ही प्रभु श्री राम के हृदय में जगी, उनके हृदय में अंधकार के जगह पर विद्युत अर्थात प्रकाश खिल गया, यानी प्रकाश ही प्रकाश हो गया। देखते हुए निष्पलक, और उन निष्पलक अर्थात उसमें वो खो गए,
अर्थात उसमें खो गए निष्पलक, कभी अपने पलकों को भी नहीं झपकाते थे। याद आया उनको उपवन, अर्थात कौन सा उपवन, तो वही पुष्प वाटिका। प्रभु श्री राम को याद आया यानी राजा जनक का वही उपवन, वही पुष्प वाटिका जहाँ सीता के क्या हुआ थे, तो विदेह का प्रथम स्नेह लता अंतराल मिलन, जहाँ सीता से उनको पहली बार मिलन हुआ था। अर्थात प्रभु श्री राम सीता को पहली बार देखे थे। और नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, और नैनों का नैनों से, यहाँ एक नयन सीता का है और एक नयन प्रभु श्री राम का है। तो नैनों का नैनों से अर्थात आंखें चार हुई थी, अर्थात आँखों से आँखों में देखे थे। और प्रिय संभाषण अर्थात वार्तालाप भी आँखों से आँखों में ही देखने से हुए थे, यानी नैनों से नैनों का मिलन हुआ था और नैनों से नैनों में ही क्या हुआ था, वार्तालाप हुआ था। अब पलकों का 9 पलकों पर, अर्थात एक पलक प्रभु श्री राम का और एक पलक माता सीता का, यानी पलकों पर प्रथम बार क्या हुआ था, उठे थे और बैठे थे। प्रथमो उत्थान पतन, अर्थात आँख का क्या होना, आँख का दूसरे आँख पर क्या होना, उठना झुकना। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदाय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, अर्थात उस प्रेम की मधुर वातावरण में वृक्षों का तथा लताओं की नई नई कोपलें भी हिल रही थी और पराग कणों में पराग समुदाय और पराग कणों के समूह अधिक प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। और गाते खग यानी चिड़िया नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, अर्थात जो चिड़िया है वे भी क्या कर रहे हैं, तो वे भी क्या कर रहे हैं, पंछी भी नवजीवन का परिचय दे रहे हैं। और चारों ओर तरु मलय वलय, अर्थात चारों ओर क्या है, तो चारों ओर कौन सा मलय वलय, अर्थात यहाँ तरु जो पेड़ है ये कौन सा पेड़, तो चंदन का पेड़। तो चारों ओर ऐसा लग रहा है, चारों ओर चंदन के वृक्षों का क्या है, सुगंधित मंडल बिखर पड़ा है। ज्योति प्रपात स्वर्गीय छति छवि प्रथम सवये जानकी नयन कामनीय प्रथम कंपन तुरी, अर्थात ज्योति प्रपात स्वर्गीय, अर्थात प्रातःकालीन सूर्य का स्वर्गीय प्रकाश झरने के समान क्या हो रहा था, तो झरने के समान झर रहा था। और जानकी नयन कामनीय प्रथम कंपन तुरिये, और माता जानकी अर्थात सीता का प्रथम बार उनका जो दृश्य था, यानी जब प्रथम बार प्रभु श्री राम सीता को देखे थे, उस दृश्य को देखकर वो क्या हो रहे हैं, उस सौंदर्य में खोते जा रहे हैं। मैं जानकी नयन कामनीय प्रथम कंपन तुरे, अर्थात सीता के सुंदर नेत्रों और अपने नेत्रों के मिलते ही वे क्या हुए थे, कंपन तुरी, अर्थात यहाँ तुरी अर्थात अपने आप में क्या हुए थे, तुरी का मतलब होता है यानी अपने आप में शुद्ध बुद्ध खो बैठना, अर्थात अपने आप पर काबू नहीं रख पाना। अर्थात जब सीता के नयन को देखे थे पहली बार, तो क्या हुए थे, वे अपने शुद्ध बुद्ध क्या हुए थे, खो बैठे थे। और ये सभी बातें प्रभु श्री राम को वही सफ़ेद शिला पर बैठे हैं और मन ही मन उनको सभी बातें याद हो गई हैं। और जैसे ही याद हुई, उनको तो वर्तमान का पता ही नहीं कि वर्तमान में क्या हो रहा है, वे तो सीता की सुंदरता में खो गए हैं। वो अपने प्रथम प्रेम, जो प्रथम बार सीता को देखे थे, उस प्रेमालिंगन में क्या हो गए, खो गए हैं। उनको वर्तमान का तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। सिहरा तन छन भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त, अर्थात सिहरा तन यानी उनके शरीर में कंपन हुआ, क्या हुआ, कंपन हुआ। और क्षण भर भूला मन, यानी क्षण भर भूला मन का मतलब हुआ कि जिस वर्तमान में उनकी स्थिति क्या थी, तो वे राम रावण का जो युद्ध चल रहा था उसमें वो क्या थे, बिल्कुल क्या हो गए थे, निराश हो गए थे, उदास हो गए थे। क्योंकि आज उनके जो तीर थे वे तीर सही निशाने पर नहीं लग रहे थे। आज का इस भयंकर युद्ध में चारों ओर आग ही आग फैल रहा था। और रावण जो था वो अपने आक्रमण से वानर सेना को क्या किया था, वानर सेना को चिंतित कर दिया था, उन्हें बिल्कुल मूर्छित कर दिया था।
तो उसी यहाँ करे कवि करे कि सिहरातन यानी जैसे माता सीता का स्मरण उनको हुआ, तो सीता का स्मरण होते ही क्षण भर भूला मन, और क्षण भर वो भूल गए कि क्या अभी वर्तमान में हो रहा है। लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त, अर्थात उनके हृदय में वह आकृति जगी जिस समय वो धनुर्भंग किए थे, अर्थात शिव धनुष को तोड़ा था, वह उनके हृदय में क्या हुआ, वह छवि विराजमान हो गया। फूटी अस्मिति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। और जैसे ही सीता का ध्यान, सीता का छवि उनके हृदय में आया, तैसे ही वो क्या हुए, विश्व विजय भावना से उनका हृदय क्या हो गया, भर गया। आगे, वे आए याद दिव्य सर अनगिनत मंत्रपुत, फड़ का नभ में उड़े सकल जो देवदूत। और उनको उसे बहुत सारे मंत्र याद आ गए, अनगिनत मंत्र, दिव्यास्त्र के मंत्र उनको याद आ गए, और फड़ का नभ में उठे सकल जो देवदूत, और आकाश में उनके सभी बाण क्या हुए, तो देवदूतों के समान क्या हो गए, उड़ गए। आगे, देखते राम जल रहे सलभ जो रजनीचर, अर्थात वे उन बाणों को देख रहे थे, यानी उन अग्नि वर्षा करने वाले बाणों को देख रहे थे, जिससे रजनीचर, ताड़का, सुबाहु, विराद, शिरयस्त्र, दूषण, खर, फिर देखी भीमा मूर्ति, आज रन देखी जो। अर्थात जैसे उनको सीता का स्मरण हुआ, उनको बहुत सारे मंत्र याद आ गए, और उनको वह दिव्यास्त्र अर्थात उनको यज्ञ अस्त्र याद आया, जिससे वे क्या किए थे, जिससे वे ताड़का, सुबाहु, विराट, त्रिशिरा, खर, दूषण सभी को क्या किए थे, सभी को मार डाले थे। आगे, फिर देखी भीमा मूर्ति, आज रन देखी जो। अर्थात अभी तक तो वे क्या थे, तो माता सीता यानी अपनी पत्नी सीता के उस सुंदरता यानी सीता के प्रेम में क्या हो गए थे, उस प्रेम में वो क्या हो गए थे, समा गए थे। परंतु जैसे ही फिर देखी भीमा मूर्ति, भीमा मतलब भयंकर मूर्ति, अर्थात रावण की मूर्ति जैसे ही उनके छवि पर आया, उनके स्मृति पटल पर आया, जो आज रन में उन्होंने देखा था, आज रन देखी जो, जिस रन में आज उन्होंने देखा था, जैसे आया तैसे क्या हुआ, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। और वही रन में क्या देखे थे, आज संपूर्ण आकाश में वो क्या किए थे, तो आज रावण संपूर्ण आकाश को अपनी वीरता, अपनी भयंकर वीरता से क्या किया था, संपूर्ण आकाश को ढक लिया था। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीन, और जैसे ही रावण का वह भयंकर मूर्ति आया, तैसे ही क्या हुआ, उनको रन याद आ गया जो आज युद्ध भूमि में जो हुआ था। और जैसे वो याद आया, तैसे जितने सारे उनके जो अभी उनके स्मृति पटल पर बहुत सारे मंत्र याद आ गए थे, वे सभी अस्त्र क्या हो गए, सभी बुझ गए, सभी छीन हो गए, सभी समाप्त हो गए। पा महानिलय उस तन में छन हुए लीन, और उसी तन में, उसी रावण के उसी भयंकर मूर्ति में क्या हुए, तो प्रभु श्री राम समा गए। प्रभु श्री राम का मन क्या हो गया, उसी भयंकर मूर्ति में समा गया। अर्थात यहाँ सीता जो उनके हृदय पटल पर आई थी, वो सीता यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि जैसे ही रावण का ध्यान आया प्रभु श्री राम को, जैसे वर्तमान में आए, क्योंकि वो तो खो गए थे, वे तो खो गए थे सीता के प्रेम में, उस प्रेमालिंगर में जो प्रथम बार सीता को देखे थे और सीता को पाने के लिए धनुर्भंग किए थे, उनको बहुत सारे मंत्र याद आ गए, बहुत सारी चीज़। परंतु जैसे ही वो भूत से बाहर निकले और वर्तमान में आए, अर्थात रावण का भयंकर मूर्ति जैसे आया, सब कुछ क्या हो गया, तुरंत समाप्त हो गया, और उनके सामने रावण का भयंकर मूर्ति विराजमान हो गया, जिसमें वो क्या हो गए, खो गए। साथियों, आज का क्लास इतना ही तक। हम अभी राम की शक्ति पूजा की संपूर्ण व्याख्या पढ़ रहे हैं। पहले क्लास में हम पढ़े थे अध्याय 1 से लेकर 5 तक, आज हम पढ़े अध्याय 6 से लेकर 10 तक। इसी तरह धीरे धीरे सारे अध्याय हम पूरा कर देंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी खुशी से रहें, सभी मस्त रहें, और पढ़ाई मन लगा कर करें। धन्यवाद।